नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है TUV ग्लोबल इंडिया चैनल पर। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, कंट्रोल प्लान। ये वीडियो है कंट्रोल प्लान फर्स्ट एडिशन, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कंट्रोल प्लान क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है और इसे इंडस्ट्रीज में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। कंट्रोल प्लान किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस इंडस्ट्री में क्वालिटी को मेंटेन करने का एक बहुत ही मजबूत टूल है। इसके जरिए हम ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रोसेस में होने वाली वेरिएशंस को नियंत्रित किया जा सके और फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर रिक्वायरमेंट के अनुसार डिलीवर किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोल प्लान एक्चुअली होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, अब सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोल प्लान आखिर होता क्या है। कंट्रोल प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंटेड डिस्क्रिप्शन होता है जो ये बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए कौन से सिस्टम्स और प्रोसेसेस जरूरी हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक डिटेल्ड रोड मैप है जो बताता है कि हमें प्रोडक्शन के दौरान किन चीज़ों को मेजर करना है, कैसे कंट्रोल करना है और अगर कोई वेरिएशन आए तो उस पर रिएक्ट कैसे करना है। कंट्रोल प्लान एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, मतलब जब भी प्रोडक्ट डिजाइन या प्रोसेस में कोई बदलाव किया जाता है तो कंट्रोल प्लान को भी उसी के अनुसार अपडेट किया जाता है। यानी यह कभी स्टैटिक नहीं रहता, बल्कि हमेशा प्रोसेस के साथ इवॉल्व करता रहता है। यह डॉक्यूमेंट हमारे इंजीनियर्स, ऑपरेटर्स और क्वालिटी टीम्स के लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करता है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंसिस्टेंसी बनी रहे और कस्टमर को मिलने वाला प्रोडक्ट हमेशा वही क्वालिटी मेंटेन करे जो रिक्वायरमेंट के अनुसार है। कंट्रोल प्लान ये भी डिफाइन करता है कि क्वालिटी अश्योर करने के लिए कौन कौन से कंट्रोल मेथड्स यूज किए जाएंगे, क्या चेक किया जाएगा, कैसे चेक किया जाएगा और कितनी बार किया जाएगा। इसका मैं पर्पस यही है कि प्रोडक्ट न केवल कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पूरी करे, बल्कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी फॉलो करे। आखिर में कंट्रोल प्लान एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है जिससे प्रोसेस कंट्रोल में यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। चाहे कोई भी ऑपरेटर हो या कोई भी शिफ्ट, क्वालिटी पैरामीटर्स हमेशा एक जैसे मेंटेन रहें। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल प्लान। अब जब हमें ये समझ आ गया कि कंट्रोल प्लान क्या होता है, तो अगला सवाल आता है, इसका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है। कंट्रोल प्लान का मुख्य उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना कि प्रोडक्ट और प्रोसेस की क्वालिटी हमेशा एक समान बनी रहे। इसके लिए इसमें ऐसे डिफाइंड कंट्रोल मेथड्स होते हैं जो बताते हैं कि प्रोडक्शन के हर स्टेप पर क्या कंट्रोल करना है, कैसे करना है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। एक अच्छा कंट्रोल प्लान न सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन को सपोर्ट करता है, बल्कि प्रोसेस वेरिएशन को भी कम करता है। इससे प्रोडक्शन सिस्टम ज्यादा कंसिस्टेंट और रिलायबल बनता है, मतलब हर बार प्रोडक्ट की क्वालिटी एक जैसी रहती है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग किसी भी दिन या किसी भी ऑपरेटर के द्वारा की जाए। कंट्रोल प्लान का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी क्लैरिटी देता है। ऑपरेटर्स, इंजीनियर्स और इंस्पेक्टर्स सभी को पता होता है कि उन्हें क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है और किन लिमिट्स के अंदर वैल्यूज आनी चाहिए। इससे कम्युनिकेशन गैप्स खत्म होते हैं और टीम का फोकस एक कॉमन क्वालिटी टारगेट पर रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कंट्रोल प्लान एक प्रोएक्टिव अप्रोच को प्रमोट करता है। यानी हम किसी डिफेक्ट के आने के बाद रिएक्ट नहीं करते, बल्कि पहले से ही उन कंट्रोल्स को डिफाइन कर लेते हैं जिससे डिफेक्ट आने की संभावना ही कम हो जाए। यही असली स्ट्रेंथ है एक इफेक्टिव कंट्रोल प्लान की, प्रिवेंशन इज बेटर देन करेक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल प्लान। अब तक हमने समझा कि कंट्रोल प्लान क्या है और उसका उद्देश्य क्या होता है। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लान की इंपॉर्टेंस यानी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में। किसी भी इंडस्ट्री में कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हासिल करने के लिए कंट्रोल प्लान बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर को सही तरीके से मॉनिटर और कंट्रोल किया जाए, ताकि वेरिएशन और डिफेक्ट्स को पहले ही स्टेज पर रोका जा सके। कंट्रोल प्लान प्रोडक्शन में एक तरह का डिसिप्लिन और स्टैंडर्डाइजेशन लाता है, क्योंकि इसमें हर एक्टिविटी के लिए कंट्रोल मेथड और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से डिफाइन होती है। इससे हर व्यक्ति को अपनी भूमिका साफ समझ में आती है और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता। यह सिर्फ इंटरनल कंट्रोल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में भी मदद करता है। यानी हर कस्टमर की क्वालिटी एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल प्लान प्रोसेस स्टेबिलिटी को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है, प्रोसेस कैपेबिलिटी को इंप्रूव करता है और डिफेक्ट्स, रीवर्क या स्क्रैप के चांसेस को कम करता है। एक और बड़ा फायदा यह है कि कंट्रोल प्लान इंजीनियरिंग
प्रोडक्शन और क्वालिटी डिपार्टमेंट्स के बीच एक कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह काम करता है। हर डिपार्टमेंट को क्लियर विजिबिलिटी मिलती है कि कौन से पैरामीटर्स क्रिटिकल हैं और उन्हें कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। आखिर में कंट्रोल प्लान एक ऐसा टूल है जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की दिशा में काम करता है, क्योंकि जब हम प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं तो हमें इंप्रूवमेंट्स के नए नए मौके नजर आते हैं। इस तरह यह मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को और ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाता है। When control plan is prepared। अब तक हमने जाना कि कंट्रोल प्लान क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसकी अहमियत क्यों है। अब एक और जरूरी सवाल आता है, कंट्रोल प्लान कब तैयार किया जाता है। कंट्रोल प्लान आमतौर पर किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस के प्लानिंग और डेवलपमेंट स्टेज में तैयार किया जाता है। यानी जब नया प्रोडक्ट डिजाइन हो रहा हो या कोई प्रोसेस नया सेटअप किया जा रहा हो, तब कंट्रोल प्लान बनाया जाता है ताकि शुरू से ही क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल रखा जा सके। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कंट्रोल प्लान एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ये प्रोडक्ट के पूरे लाइफ साइकिल के दौरान इवॉल्व करता रहता है। मतलब जैसे जैसे डिजाइन में बदलाव होते हैं, प्रोसेस इंप्रूव होता है या कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदलती है, कंट्रोल प्लान को भी उसी के अनुसार अपडेट किया जाता है। कंट्रोल प्लान हमेशा प्रोसेस फ्लो डायग्राम और PFME एक प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस के बाद तैयार किया जाता है, क्योंकि पहले हम प्रोसेस को समझते हैं, उसके पोटेंशियल रिस्क्स आइडेंटिफाई करते हैं और फिर कंट्रोल प्लान के जरिए उन रिस्क्स को कंट्रोल करने के लिए सही मेथड्स डिफाइन करते हैं। आमतौर पर कंट्रोल प्लान 3 प्रमुख परिस्थितियों में बनाया या रिवाइज किया जाता है। पहला, जब कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा हो। दूसरा, जब प्रोसेस में कोई मेजर चेंज किया जा रहा हो। और तीसरा, जब किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम में मेजर रिवीजन या इंप्रूवमेंट की जरूरत हो। प्रोडक्शन शुरू होने के बाद भी कंट्रोल प्लान बहुत काम आता है, क्योंकि यह प्रोडक्शन फेज के दौरान प्रोसेस कंट्रोल और कंसिस्टेंसी को बनाए रखने में मदद करता है और समय समय पर इसे रिव्यू और अपडेट किया जाता है ताकि इसमें करेक्टिव एक्शंस या इंप्रूवमेंट्स को शामिल किया जा सके। यानी कंट्रोल प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो शुरुआत से लेकर एंड तक हर स्टेज पर प्रोसेस का साथ निभाता है। लिंकेज विथ कोर टूल्स। तो दोस्तों, अब समझते हैं कंट्रोल प्लान का लिंकेज या कनेक्शन दूसरे को क्वालिटी टूल्स के साथ कैसे होता है। कंट्रोल प्लान अपने आप में एक आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये कई अन्य क्वालिटी टूल्स के साथ मिलकर काम करता है, जैसे कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम, PFMEA और APQP। इन सभी टूल्स का आपस में गहरा संबंध होता है और यही लिंकेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत बनाता है। सबसे पहले बात करें APQP एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग की। तो कंट्रोल प्लान APQP का एक की आउटपुट होता है। इसका मतलब है कि जब सारी प्लानिंग एक्टिविटीज पूरी हो जाती हैं, तो उनका समराइज्ड आउटकम कंट्रोल प्लान के रूप में तैयार किया जाता है, जो बताता है कि प्लानिंग फेज में जो भी कंट्रोल्स डिफाइन किए गए थे उन्हें प्रैक्टिकली प्रोडक्शन में कैसे लागू किया जाएगा। अब आते हैं PFMEA प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस पर। PFMEA कंट्रोल प्लान के लिए एक मेजर इनपुट देता है। PFMEA में हम प्रोसेस के पॉसिबल फेलियर्स और उनके इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कंट्रोल प्लान में उन्हीं रिस्क्स को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर कंट्रोल मेथड्स डिफाइन करते हैं। यानी PFMEA हमें क्या गलत हो सकता है बताता है और कंट्रोल प्लान बताता है उसे रोकना कैसे है। इसके बाद आता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जो पूरे प्रोसेस के स्टेप्स को सिक्वेंशियली लिस्ट करता है। यही डायग्राम कंट्रोल प्लान का बेस बनता है, क्योंकि उसी सीक्वेंस में हम हर स्टेप के लिए कंट्रोल मेथड और इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं। और अंत में PPAP प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। PPAP में कंट्रोल प्लान एक एसेंशियल सबमिशन डॉक्यूमेंट होता है, जो कस्टमर को यह दिखाने के लिए दिया जाता है कि हमारे पास हर प्रोसेस स्टेप के लिए डिफाइंड कंट्रोल्स मौजूद हैं। इससे कस्टमर को ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही सभी क्वालिटी कंट्रोल्स प्लान किए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कंट्रोल प्लान इन सारे कोर टूल्स के बीच एक लिंकिंग ब्रिज की तरह काम करता है, जो प्लानिंग से लेकर अप्रूवल तक क्वालिटी को कंसिस्टेंट बनाए रखता है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल प्लान्स। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कंट्रोल प्लान किन टूल्स से जुड़ा होता है और ये पूरी क्वालिटी सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट होता है। अब बात करते हैं कि कंट्रोल प्लान के टाइप्स, यानी इसके अलग अलग प्रकार कौन कौन से होते हैं। दरअसल प्रोडक्ट और प्रोसेस डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस पर अलग तरह के कंट्रोल प्लान्स तैयार किए जाते हैं।
हर टाइप का कंट्रोल प्लान एक स्पेसिफिक उद्देश्य पूरा करता है ताकि हर स्टेज पर प्रोसेस को उसी के अनुसार कंट्रोल और मॉनिटर किया जा सके। इन कंट्रोल प्लान्स के बीच फर्क उनके डिटेल लेवल, कंट्रोल मेथड और इंस्पेक्शन इंटेंसिटी में होता है। क्योंकि हर स्टेज का रिस्क लेवल अलग होता है, अब एक एक करके इन्हें समझते हैं, उंगली से नीचे की ओर इशारा। सबसे पहले है प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान। यह तब बनाया जाता है जब प्रोडक्ट का इनिशियल सैंपल या प्रोटोटाइप तैयार किया जा रहा हो। इस स्टेज पर हमारा में फोकस होता है डिजाइन इंटेंट को वेरीफाई करना, यानी जो डिजाइन हमने सोचा था क्या वो प्रैक्टिकली काम कर रहा है या नहीं। इसलिए यहां चेक्स और इंस्पेक्शंस ज्यादा डिजाइन वेरिफिकेशन पर केंद्रित होते हैं। दूसरा आता है प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान। ये कंट्रोल प्लान तब यूज होता है जब लिमिटेड प्रोडक्शन रन्स किए जा रहे होते हैं, मतलब मास प्रोडक्शन से ठीक पहले की टेस्टिंग स्टेज। इस फेज में एक्स्ट्रा इंस्पेक्शंस और एडिशनल कंट्रोल्स लगाए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रोसेस मास प्रोडक्शन के लिए तैयार है और कोई मेजर रिस्क नहीं बचा है। और फिर आता है प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। यह सबसे कॉम्प्रहेंसिव और लॉन्ग टर्म कंट्रोल प्लान होता है। इसे रेगुलर प्रोडक्शन के दौरान यूज किया जाता है ताकि प्रोसेस स्टेबिलिटी और कैपेबिलिटी बनी रहे। इसमें डिफाइंड कंट्रोल लिमिट्स, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और रिएक्शन प्लान्स डिटेल्ड तरीके से मेंशन किए जाते हैं। इन तीनों कंट्रोल प्लान्स का एक कॉमन प्रिंसिपल है। ये सभी प्रोसेस मैच्योरिटी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस के साथ इवॉल्व करते हैं। मतलब जैसे जैसे प्रोडक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैच्योर होते हैं, कंट्रोल प्लान भी और रिफाइंड होता चला जाता है। इस तरह हर स्टेज पर कंट्रोल प्लान हमें सही डायरेक्शन देता है, शुरुआती डिजाइन वैलिडेशन से लेकर फुल स्केल प्रोडक्शन तक की एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल प्लान। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कंट्रोल प्लान के अंदर क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं। कंट्रोल प्लान दरअसल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि प्रोसेस के हर स्टेप को कैसे मॉनिटर और कंट्रोल किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि हर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को ठीक से आइडेंटिफाई, मेजर और मेंटेन किया जा सके। कंट्रोल प्लान के कुछ मुख्य एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले प्रोसेस स्टेप या ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन, जहां हर प्रोसेस स्टेप को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। फिर आते हैं प्रोडक्ट और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी क्वालिटी को मेंटेन करना जरूरी होता है। इसके बाद स्पेसिफिकेशन या टॉलरेंस लिमिट्स, जो एक्सेप्टेबल रेंज बताती हैं। फिर होता है मेजरमेंट मेथड और इक्विपमेंट यूज, यानी किस तरीके और किस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया जाएगा। उसके बाद सैंपल साइज और इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी, जिससे यह तय होता है कि कितनी बार चेकिंग होगी। इसके अलावा कंट्रोल मेथड और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कौन कंट्रोल करेगा और कैसे करेगा, ये भी क्लियरली डिफाइन होता है। और अंत में रिएक्शन प्लान फॉर नॉन कन्फॉर्मेंस, जिसमें बताया जाता है कि अगर कोई पैरामीटर लिमिट से बाहर चला जाए तो क्या एक्शन लिया जाएगा। इन सभी एलिमेंट्स से कंट्रोल प्लान एक स्टैंडर्डाइज्ड और इफेक्टिव टूल बनता है, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी कम्युनिकेशन को मजबूत करता है। कंट्रोल मेथड्स। अब बात करते हैं कंट्रोल मेथड्स की, यानी प्रोसेस और प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉनिटर करने के तरीकों की। इनका मेन पर्पस होता है ये सुनिश्चित करना कि हर पैरामीटर अपनी स्पेसिफाइड लिमिट्स के अंदर रहे। कंट्रोल मेथड्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे विजुअल इंस्पेक्शन, मेजरमेंट सिस्टम्स, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल्स या एरर प्रूफिंग टेक्निक्स। कौन सा मेथड चुना जाएगा, ये प्रोसेस की क्रिटिकलिटी, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और पास्ट परफॉर्मेंस डेटा पर निर्भर करता है। कई बार मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, गेजेस या सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है मॉनिटरिंग के लिए। डिफेक्ट्स को रोकने के लिए पोकर योग एरर प्रूफिंग टेक्निक्स लगाई जाती हैं। डेटा बेस्ड मॉनिटरिंग के लिए स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल (SPC) यूज किया जाता है। साथ ही हर ऑपरेटर को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOPs और वर्क इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जरूरी होता है। वेरिफिकेशन के लिए चेक शीट्स, कंट्रोल चार्ट्स और लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी मेथड्स का लक्ष्य एक ही है, प्रोसेस को स्टेबल रखना और डिफेक्ट फ्री प्रोडक्शन सुनिश्चित करना। रिएक्शन प्लान। अब बात करते हैं रिएक्शन प्लान की, यानी जब प्रोसेस कंट्रोल से बाहर चला जाए या प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को पूरा न करे तो क्या करना चाहिए। रिएक्शन प्लान एक प्रीडिफाइंड एक्शन लिस्ट होती है जो बताती है कि ऐसी स्थिति में तुरंत क्या क्या कदम उठाने हैं ताकि डिफेक्टिव पार्ट्स कस्टमर तक न पहुंचे। इससे प्रोसेस डिसिप्लिन बना रहता है और प्रोडक्शन जल्दी से स्टेबलाइज हो जाता है। जैसे ही कोई एबनॉर्मल कंडीशन डिटेक्ट होती है, सबसे पहले प्रोडक्शन को तुरंत रोक दिया जाता है। फिर सभी नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स को सेग्रीगेट और आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि वे आगे न बढ़ें। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर या सुपरवाइजर को तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है।
और रूट कॉज एनालिसिस करके प्रॉपर करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंट की जाती है। प्रोडक्शन तभी दोबारा शुरू किया जाता है जब ये वेरीफाई हो जाए कि प्रोसेस दोबारा स्टेबल हो गया है। यानी रिएक्शन प्लान एक ऐसी सेफ्टी नेट की तरह है जो डिफेक्ट को रोकती है और प्रोसेस कंट्रोल को बनाए रखती है। मेंटेनिंग और अपडेटिंग द कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान को एक लाइव डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए, जो प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस या कस्टमर रिक्वायरमेंट में होने वाले बदलावों के साथ अपडेट होता रहे। रेगुलर रिव्यू और टाइमली अपडेट से ये एंश्योर होता है कि कंट्रोल प्लान हमेशा रेलेवेंट और इफेक्टिव बना रहे। इससे प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन रहती है और ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होती है। डिजाइन या प्रोसेस चेंज के बाद प्लान को रिव्यू करें। ऑडिट फाइंडिंग्स, कस्टमर फीडबैक या करेक्टिव एक्शंस के बाद इसे रिवाइज करें। हर रिवीजन की वर्जन कंट्रोल और अप्रूवल रिकॉर्ड मेंटेन करें। कंट्रोल प्लान को वर्कप्लेस पर एक्सेसिबल रखें ताकि ऑपरेटर्स और क्वालिटी टीम इसका यूज कर सकें। जब भी अपडेट किया जाए तो कंसर्न्ड पर्सनल को ट्रेनिंग दें। बेनिफिट्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल प्लान। एक इफेक्टिव कंट्रोल प्लान ये सुनिश्चित करता है कि क्वालिटी को प्रोसेस के अंदर ही बिल्ड किया जाए, ना कि एंड में इंस्पेक्शन के जरिए पकड़ा जाए। इससे प्रोसेस की कंसिस्टेंसी बढ़ती है, वेरिएशन कम होता है और कस्टमर का कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट पर और मजबूत होता है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंट्रोल मेथड्स क्लियर होते हैं तो टीम वर्क, अकाउंटेबिलिटी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट तीनों बेहतर होते हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटी और प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है। डिफेक्ट्स, रिवर्क और कस्टमर कंप्लेंट्स को कम करता है। डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है। IATF 16949 और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस को मजबूत बनाता है। ओवरऑल एफिशिएंसी और कस्टमर सैटिस्फैक्शन को बढ़ाता है। समरी। कंट्रोल प्लान एक ऐसा पावरफुल टूल है जो प्रोडक्ट डिजाइन को मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन से जोड़ता है, ताकि हर बार कंसिस्टेंट क्वालिटी सुनिश्चित की जा सके। ये बताता है कि प्रोसेस को कैसे कंट्रोल, मॉनिटर और इम्प्रूव किया जाए पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के दौरान। अगर इसे रेगुलर अपडेट किया जाए, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए और पूरी टीम इसमें एक्टिवली जुड़ी रहे, तो कंट्रोल प्लान राइट प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम एवरी टाइम को अचीव करने में मदद करता है। डिफाइंड कंट्रोल्स के जरिए प्रोडक्ट और प्रोसेस क्वालिटी सुनिश्चित करता है। डिजाइन इंटेंट और शॉप फ्लो ऑपरेशंस के बीच लिंक का काम करता है। प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को एनकरेज करता है। वेरिएशन, डिफेक्ट्स और कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन के रिस्क को कम करता है। एक वेल मेंटेन्ड कंट्रोल प्लान क्वालिटी और डिसिप्लिन की कल्चर को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कंट्रोल प्लान पर, जिससे हमने सीखा कि कैसे एक इफेक्टिव कंट्रोल प्लान प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करता है और प्रोसेस को स्टेबल बनाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को, जहां हम लाते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट, IATF 16949 और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से जुड़े प्रैक्टिकल और इजी टू अंडरस्टैंड वीडियोस। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेंटेन क्वालिटी, स्टे कंसिस्टेंट।